नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आरती शुक्ला जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे शो पर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रही और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम 2026 की एनर्जी चेक करने वाले हैं और यह रीडिंग हर किसी तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स ने आपको खुद चुना है इस रीडिंग के लिए और यह यूनिवर्स ने आपके सामने भेजी है। दोस्तों, 2026 वही साल है जहां आपकी डेस्टिनी अनलॉक होने वाली है। आपके कर्मा आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे। ये जो है रीडिंग, ये डेस्टिनी अनलॉक मैसेज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चूजन वन लोगों के लिए ही है। गाइस, ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है, तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी इसकी एनर्जी आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और ऑल ज़ोडिएक साइन ऑल जेंडर के लिए है। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि इसमें दिए सारे मैसेज ही आपसे रेजोनेट करें। इसमें कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 2026 के लिए क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। 2026 की क्या एनर्जी? सबसे पहला कार्ड 2026 के लिए जो आपके लिए आ रहा है गाइस, जस्टिस की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। जस्टिस आपको मिल रहा है। जस्टिस का आना गाइस इस बात का संकेत है ना कि 2026 में ना चीजें इमोशंस बेस नहीं होगी, भावनाओं से नहीं होगी, बल्कि सच्चाई पे होगी। सब कुछ कर्मों के हिसाब से चलेगा। आपने ना जो कुछ सहा है अपने लाइफ में अब तक, जो आपने चुपचाप से बर्दाश्त की है चीजें, है ना, जो कुछ बिना देखे अपने रिश्ते निभाए, अगेंस्ट में आपके इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग्स हुई, तो यूनिवर्स ने इन सब का हिसाब किताब रखा है। ठीक है, ये कार्ड ना मुझे ये दिखा रहा है ना कि अब कोई भी ना आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2026 में ना सच्चाई आपके पक्ष में रहेगी। यहाँ यूनिवर्स न्याय करेगा। और जिन लोगों ने आपको अब तक बहुत लाइटली लिया है ना, या फिर गलत बातें बोल के आपकी छवि को, आपकी इमेज को खराब करने का एफर्ट्स प्रयास किया है ना, आपको दोषी ठहराया किसी न किसी प्रकार, उनके लिए मुझे लगता है ये जो साल है बहुत असहज होने वाला है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ जस्टिस आपके लिए आ रहा है। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जस्टिस की एनर्जी यहाँ आ रही है। 2026 में ना फैसले आपके हक में होंगे, आपके हक में ना, आपके खिलाफ मुझे कुछ भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे फिर वो रिश्ता हो गया, चाहे फिर वो आपका वर्क एनवायरमेंट हो गया ना, या फिर जिंदगी का कोई भी पुराना मैटर जो अब तक चला आ रहा था, जिसमें आप जस्टिस मांग रहे हो, जिसमें आपको लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। ये वो समय रहेगा गाइस 2026 का, जहां पे आपको बिना लड़े न्याय मिलेगा। यूनिवर्स खुद ऐसी परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट करेंगे ना, और कर्मा अब धीमा नहीं है, अब इंस्टेंट वे में आएगा, है ना। अब जैसे इंस्टेंट एक्शन यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये कार्ड ऐसे भी दिखा रहा है ना कि अब आप खुद भी पहले से कई ज्यादा स्पष्ट मुझे नजर आ रहे हैं, क्लियर नजर आ रहे हैं। आपको ये चीज पता है क्या सही है क्या गलत है। और अब आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलेंगे और ना ही आप अपनी तरफ से कोई बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी ना बहुत बैलेंस वे में रहने वाली है। आप यूनिवर्सल जस्टिस पे आप भरोसा रखेंगे, यूनिवर्सल एक्शन पे आप भरोसा रखेंगे। 2026 में ना आपका नाम, आपकी सच्चाई, ये सब एक साथ बोलने वाले हैं गाइस। और यही वो मोड़ है ना जहाँ पे आपकी डेस्टिनी अनलॉक होने वाली है, क्योंकि न्याय जब मिल जाता है ना गाइस, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद क्लियर होने लगता है, खुद ब खुद खुलने लगता है। तो 2026 का सबसे पहला कार्ड बहुत पावरफुल है, जस्टिस यहाँ आपको मिल रहा है।
कई लोग ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत लंबे समय से जस्टिस, न्याय का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मेरे साथ लोगों ने इतना कुछ किया लेकिन अब तक मुझे न्याय नहीं मिला है। तो उनके लिए 2026 सबसे पहला कार्ड ही जस्टिस, वाह। सेकंड कार्ड भी टेम्परेंस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, जैसे मास्टर एनर्जी जाग रही है। और इसीलिए ना मुझे शुरू में जो एनर्जी फील हुई थी ना कि ये साल, ये जो रीडिंग है ना, ये चूजन वन के लिए है। आपके सामने अगर ये रीडिंग आ रही है मतलब आप चूजन वन है। टेम्परेंस कार्ड गाना मतलब आपकी ताकत में मुझे शोर नजर नहीं आ रहा, बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैलेंस लेके आता है टेम्परेंस। और आपकी जो ताकत है ना वो बैलेंस में होगी, कंट्रोल में होगी। ये वो साल है ना जहाँ पे आप बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, और ना ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। और यही बात ना सामने वालों को घबराहट का कारण बनेगी, उनको बहुत घबराहट देगी, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपने ना बहुत एक्सट्रीम देखा है अपने लाइफ में, कभी ज्यादा देना, कभी बहुत ज्यादा सहा, कभी बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले। लेकिन अब ना आपकी सोल ये लेसन लर्न कर चुकी है गाइस कि किसको कितना और कहाँ पे देना है एफर्ट्स। अगर आप रिश्ते में भी लगा रहे हैं, रिश्ते में तो जैसे हर चीज में ना बैलेंस होना चाहिए। एक पर्सन रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले जा रहा है, दूसरा उसको इग्नोर करके चला जाता है, ऐसे नहीं चलता है। तो यहाँ जैसे अब आपको ये चीज समझ आ रही है। 2026 में ना आपकी एनर्जी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो आपकी एनर्जी हीलर के तौर पे काम करेंगी। आप जहां पे भी जाएंगे ना, आप वहां का माहौल बदलने लगेगा आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से, आपकी प्रेजेंस से। लोग ना समझ नहीं पाएंगे आप शांत रह के भी इतना पावरफुल कैसे हैं ना। और यही ना चूजन वन लोगों की पहचान होती है गाइस, इनर एल्केमी जिसको हम बोलते हैं। चूजन वन लोग जहां भी जाते हैं ना वो पहचान में आने लगते हैं, उनकी एनर्जी बोलने लगती है, और वही चीज आपके साथ है। और इस साल ना आप डिवाइन टाइमिंग को भी समझने लगेंगे, आप ना जल्दबाजी नहीं करेंगे ना, और ना ही किसी सिचुएशन में आप पीछे हटेंगे। सही कदम बिल्कुल सही समय पे और बिना किसी गलती के। और जिन लोगों ने ना अब तक आपको उकसाने की, अपनी हरकतों से है ना उकसाने की कोशिश वो करते थे, वो लोग ना आपकी जो ये शांत, आपकी जो रिएक्शन है, आप जो पीसफुल एनर्जी में जा रहे हो ना, वो उनको बहुत कंफ्यूज करेगी। क्योंकि यहाँ मुझे 2026 में आपका रिएक्ट बहुत कम दिख रहा है। ये कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि 2026 में ना जो भी आपसे जुड़ेगा है ना, चाहे फिर वो कोई काम हो गया, चाहे मनी हो गया, या फिर कोई मौका, सब कुछ बैलेंस वे में होगा। अगर कुछ लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं तो वो बहुत ही हाई सोल्स होंगी। कुछ भी अचानक नहीं होगा, लेकिन सब कुछ स्टेबल रहेगा आपकी लाइफ में। और यही वो फेज है जहाँ आपकी डेस्टिनी मुझे अनलॉक होती हुई दिखाई दे रही है, जस्टिस टेम्परेंस के साथ ना। तो क्वाइटली कर्मा रिवॉर्ड बन के आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। जितना पेशेंस आपने रखा है ना, उस पेशेंस को जैसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2026 में ना गाइस आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे ना, आप ना पीछे छूट चुकी कुछ जिंदगियों से बाहर निकलने वाले हैं। पीछे लाइफ में जो अब तक आपने छोड़ा है, जिसमें आप अभी भी स्टक हो, उन सब चीजों से अब आप बाहर निकलने वाले हो। ये जो कार्ड है ये अवेकनिंग का कार्ड है, जागृति का कार्ड है। आप ना अब उस चीज में रुक नहीं सकते हो जहाँ पे आपकी सोल बहुत खाली, बहुत लैक महसूस करती हो ना। चाहे फिर वो रिश्ता हो गया, चाहे फिर कोई काम हो गया, या फिर कोई भी पुराना रोल जिसे आप निभाते चले आ रहे हो ना, निभाते निभाते थक चुके, अब आप उन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे गाइस। आप कुछ रिश्तों से बाहर निकलेंगे जो अब तक शायद आप सिर्फ ढोते आ रहे हैं। कई लोग कोई ऐसे वर्क एनवायरनमेंट को भी छोड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आपके लिए है। और कई ऐसे रोल निभा रहे हैं ना अपनी लाइफ में कि जैसे निभाते निभाते सिर्फ जिम्मेदारियों के नाम पे अब आप थक चुके हैं, सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए हैं।
2026 में ना आप बिना किसी प्रकार की लड़ाई के, बिना किसी को कुछ बोले, चुपचाप से कुछ रिश्तों से दूरी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और यही ना आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी गाइस। जिन लोगों को ना आपकी आदत थी ना, आपकी मौजूदगी का सहारा था, लेकिन फिर भी वो आपको लाइटली लेके चल रहे थे ना, ये ना आपका कदम उनको बहुत बड़ा झटका देने वाला है। और आप ना किसी गिल्ट में कोई फैसला नहीं लेंगे। यहाँ जैसे मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है ना कि कुछ रास्ते बंद किए बिना डेस्टिनी को अनलॉक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी रीजन से आप ये कदम उठा रहे हो। कुछ लोग तो जैसे मुझे लगता है कई रिश्तों से अब दूर जा चुके हैं, और 2026 में आपका एक नई शुरुआत है। और कुछ लोग अब बस जैसे आपका सिर्फ एक डिसीजन लेना बाकी है। 2026 में ना आप इमोशनल अटैचमेंट से ऊपर उठेंगे, क्योंकि देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। जैसे सारे इमोशंस को छोड़ के इमोशनल अटैचमेंट, जैसे डिटैचमेंट आपके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिल कठोर होता जा रहा है, बल्कि आपका जो दिल है वो क्लियर हो रहा है। और जब दिल साफ होता है ना गाइस, तब सही लोग आपसे मिलते हैं। आप हर प्रकार के टॉक्सिक और ऐसी नेगेटिव लोगों से अब आप दूरी बना रहे हो। 2026 का जो साल है ना गाइस, वो छोड़ने का साल नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ने का साल है। जिस सिचुएशन में, जिन लोगों में आप कई लंबे समय से स्टक थे, जहां आपकी ग्रोथ स्टक हो गई थी, जहां आपकी हैप्पीनेस स्टक हो गई थी, अब आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। वाह, ये भी फूल की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, फूल जैसे आप बहुत ज्यादा ना फ्री माइंड हो रहे हो। अब तक बहुत चीजों को, बहुत बातों को आपने दिल पे लिया है गाइस। अब आप फ्री हो रहे हो हर प्रकार के लोगों से, समाज से, सब चीजों से अब आप फ्री हो रहे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे ऐसे लगता है ना, अब आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है 2026 में। आप ना जिंदगी के पुराने डर से, पुराने पैटर्न्स, या फिर ये कहूँ कि पुरानी सोच, इन सब बोझ को पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अब कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई भी पैटर्न नहीं है जो आपके साथ चल रहा है आपको परेशान करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नासमझी भरा कदम आप उठा रहे हो, ये डिवाइन ट्रस्ट है। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो। आपने अपनी लाइफ में गाइस ना इतना कुछ झेला है ना, कि आपकी सोल ये जान चुकी है ना कि डर कर रहना विकल्प नहीं है। अब अगर आप ना डर के रहेंगे समाज से, लोगों से, अपनों से ना, तो वो आपको जीने भी नहीं देंगे। तो अब आप ये चीज अच्छे से समझ चुके हैं। मुझे एक चीज ऐसा लग रहा है 2026 में आप में से कई लोग ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें लोग आपको कहेंगे कि ये रिस्क भरा कदम है, आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन आप फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। और क्योंकि देखो, चूजन लोगों की यही पहचान होती है कि वो रिस्क लेते हैं अपने लाइफ में, ना। जब जब वो ना नहीं जानते हैं कि मेरा ये कदम मुझे कहाँ ले जाएगा, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं फेथ के साथ, सरेंडर के साथ। वही एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है, जैसे लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है आपकी। इस साल आपकी इनोसेंस लौटने वाली है, लेकिन कमजोरी नहीं। ऐसा नहीं है कि इनोसेंस के साथ आप फूल हो, नहीं। आप इनोसेंस जरूर है, बट स्मार्ट भी है ना। आप बहुत लाइट होने वाले हैं इस ईयर। बहुत ज्यादा खुली एनर्जी है, कोई प्रेशर आप पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा अवेयरनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतनी चोटें खाई है ना, कि अब आप पूरी तरह से अवेयर है। फ्रीडम की एनर्जी, मुझे लगता है ना आप बहुत ऐसे फ्री होने वाले हैं। बहुत जो अब तक बर्डन आप पे है, इन सब चीजों से आप मुक्त हो रहे हो। 2026 में ना आप नए लोगों के लिए, नए रास्तों के लिए और नए मौकों के लिए ना खुद को आप अलाउ करने वाले हैं। आप खुद जैसे सामने चल के आप रिस्क लेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, ना। आपकी ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है गाइस, क्योंकि अब आप ना पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कौन क्या कहेगा, इन चीजों को अब आप मायने देके नहीं चल रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे ओ डेविल की एनर्जी आ रही है।
पुराने टॉक्सिक बंधनों से मुक्ति मिल रही है। देखो फूल, एट ऑफ कप्स, जस्टिस और साथ में डेविल। अब तक ना आप किसी बड़े पैटर्न में फंसे हुए थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में निगेटिविटी क्रिएट कर रहा था। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है ना कि आपके लाइफ में कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि जो साथ में कार्ड्स आए ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये दिखाता है ना कि आप ना 2026 में ना अपनी सबसे जो गहरी जंजीरें हैं, जो आपको पकड़ के रखी हुई, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उन चीजों को अब आप समझ रहे हो, उन जंजीरों को आप पहचान चुके हो। और गाइस ये कार्ड ना मुझे ऐसे बताता है ना कि लोग आपकी पावर को ना गलत तरीके से बांधना चाहेंगे। मैनिपुलेशन या फिर ब्लेम हो गया, या फिर इमोशनल पुल के जरिए ना। लेकिन फर्क ये है कि अब आप ना अवेयर हो चुके हैं। ठीक है। अब आप ये चीज को पहचानते हैं कि कौन आपको कंट्रोल कर रहा है और क्यों कर रहा है। जैसे अब आप सबकी इंटेंशन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। और आप ना 2026 में शैडो वर्क से भी भागेंगे नहीं। कई लोग मुझे शैडो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी कमजोरी, अपनी इच्छा, अपने डर, है ना, इन सबको देखेंगे भी, स्वीकार भी करेंगे, और वहीं से आप खुद को मुक्त करेंगे। क्योंकि कई लोगों को उनका डर बांध के रखा हुआ है। कई लोगों को ना जैसे अपनी खुद की वीकनेस जिसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यही देखिए गाइस, चोजन उन लोगों की ताकत होती है कि वो खुद को समझते हैं, खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं ना। तो यहाँ सेल्फ मास्टरी मुझे दिखाई दे रही है। 2026 में आपको सेल्फ मास्टरी भी मिल रही है ना। तो और जब डेविल का कार्ड गाइस आता है ना, तो आपको कोई बांध नहीं सकता है। मुझे यहाँ पे एक चीज ऐसी भी लग रही है ना कि अगर निगेटिव वे में भी कोई आपको कंट्रोल करने की, कोई आपको बांधने की कोशिश कर रहा है ना, स्पेल वर्क के थ्रू या किसी प्रकार की क्रिया के थ्रू, तो वो भी चीजें अब आपसे हटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। और 2026 में ना आप उस मोड़ पे हो ना जहाँ पे आपका डर टूट रहा है, आपका डर पूरी तरह से खत्म हो रहा है और असली फ्रीडम आपकी शुरू हो रही है। देखिए ये कार्ड आप खुद ही देखिए, डबल में जहाँ आप बंधे हुए हैं वहां पे फूल में आप पूरी तरह से फ्री है। तो मुझे लगता है बहुत बहुत अलग ही एनर्जी आपकी होने वाली है 2026 में। अचानक से सारी चीजें चेंज ना, अब आप खुद को पूरी तरह से बदल देंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है ना कई लोगों ने जैसे 31st को ही ये कि मुझे बस जैसे ही 2026 में एंटर करना है ना, अपने लाइफ में सब कुछ बदल देना। कई लोग जैसे संकल्प के साथ चल रहे हैं। ठीक है। और 2026 में ना आप की जो एनर्जी है ना वो थकी हुई नहीं नजर आ रही है। जैसे आप ना एक अलग ही फायर में, एक अलग ही जुनून में मुझे नजर आ रहे हो। डेविल के बाद में ना ये कार्ड आना एक साफ संकेत दे रहा है कि जो जंजीरें टूटी है ना गाइस, उनके नीचे जो दबा हुआ जुनून है, जो लोगों की, समाज के कारण, डर के कारण कहीं दब के रह गया था, वो सारा अब बाहर आ रहा है 2026 में। और ये वही आग है ना गाइस, जो ना कभी आपको दूसरों की वजह से या फिर हालात की वजह से, डर की वजह से आपको कहीं ना कहीं दबा रही थी, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। ये कार्ड ना मुझे ऐसे दिखाता है गाइस कि 2026 में ना आप इंस्पिरेशन बनने वाले लोगों के लिए। आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो नई डायरेक्शन है, वो ना कहीं लोगों को हिला देने वाली है। ठीक है। जो ऐसे लोग जो खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसे कुछ नया करने की जो चाह है आप में है, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली है ना। कुछ लोगों को ये शुरुआत बहुत ज़्यादा छोटी लग सकती है, कुछ लोगों को ये रिस्की लग सकती है, लेकिन डेस्टिनी के बड़े दरवाजे की तरफ जैसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ठीक है। तो यानी आपकी वो फायर जो कहीं खो गई थी ना, वो मुझे 2026 में लौटती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है गाइस, बहुत 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 अच्छी। मेजर कार्ड बहुत आपके ज्यादा आया है इसमें। मेजर है यानी कि 2026 आपकी डेस्टिनी पे है, मुझे पूरा ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि ऐसी चीज है ना जो सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। आपकी रहस्यमय शक्तियां, पावर्स यहाँ एक्टिवेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है 2026 में ना। आपकी सबसे बड़ी ताकत ना वो होगी ना जो किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन सब महसूस करेंगे आपकी इस एनर्जी को। ठीक है। आप बोलना कम कर देंगे
और समझेंगे बहुत ज़्यादा। और यही वजह है ना कि आपकी इंट्यूशन अब बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। आप चीज़ों को ना होने से पहले महसूस करने लगेंगे। कई बार होता है ना, कोई चीज़ होने वाली है, हमें पहले ही महसूस हो जाता है। आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ें क्लियर बता देगी। आप ना लोगों के इरादों को पढ़ लेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है मुझे लेके, वो मेरा अच्छा चाहता है, बुरा चाहता है ना? उनके शब्दों को आप पकड़ लेंगे कि उनके कहने के पीछे की मंशा क्या है। तो और इसके साथ ही ना 2026 में अब आप अपनी एनर्जी को सब जगह बाँटने वाले नहीं हैं। आप ना सेलेक्टिव हो जाएँगे गाइस, और मुझे लगता है कुछ लोग तो अब इस एनर्जी में आ चुके हैं। किसको क्या शेयर करना है, कहाँ पे रुकना है, किसको क्या नहीं बताना है और कब पूरी तरह से साइलेंट रहना है, ये सारी चीज़ें आप में होंगी। ये एक तरह से इनर नोइंग है गाइस। और जैसे अब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना? लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या जानते हैं, लेकिन उनको ये जरूर लगेगा कि आप में कुछ तो अलग है। यहाँ जैसे आप अपनी एनर्जी को बजा रहे हो गाइस आपके आसपास, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना बहुत ज्यादा एनर्जी वेम्पायर्स है जो किसी न किसी तरह से आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में अपनी एनर्जी को सही जगह पे नहीं लगा पाए। आपके आसपास ना गाइस पर्दे के पीछे ना बहुत कुछ चल रहा है ना, और आपको ना सब जानने की जरूरत नहीं होगी। आप हर सच्चाई को महसूस करेंगे। मुझे यहाँ लग रहा है ना 2026 में सच आपसे छुप नहीं पाएगा। अगर कोई भी किसी तरह की सच्चाई आपसे छुपाना चाहेंगे ना, खुद ब खुद सच आपके सामने आएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको सही समय पे रोक देगी, अगर जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए या जहाँ आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। और जहाँ आपको आगे बढ़ना है वहाँ आपकी इंट्यूशन आपको खुद ब खुद रास्ता दिखा देगी। ये कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि 2026 में आपकी स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है ना। जो भी पर्सन आपके खिलाफ सोचेंगी उनकी चालें जो हैं आपकी तरफ पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ आपका ऑरा का जो लेवल है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्रोटेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ना। और यही वो स्टेज है गाइस जहाँ पे जो चूजन वन लोग हैं ना वो साधारण लोगों से अलग दिखते हैं, और यही चीज आप में है। आपकी एनर्जी की वजह से ना लोग आपको कुछ अलग वे में देखना शुरू करेंगे। 2026 में ना आप लोग खुद मिस्ट्री बनने वाले हैं, आप खुद रहस्य बन रहे हैं यहाँ पे। वाह। सन। आपकी रोशनी को ना अब रोका नहीं जा सकता है गाइस। सन का कार्ड आना मतलब सक्सेस है, लाइट से भरी हुई है आपकी लाइफ गाइस ना। 2026 में ना अब तक ना आपने जो कुछ भी झेला है ना गाइस, जो कुछ समझा है अपनी लाइफ में, अब वही सारी चीजें ना खुल के चमकने वाली है गाइस। ये कार्ड ना सन का कार्ड जो है ना अंधेरे के बाद की सुबह को दर्शाता है गाइस, है ना। और जैसे हाई प्रीस्टेस के बाद सन का कार्ड आना यानी कि अब ना आपकी ऊर्जा खुद बोलने लगेगी। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना लोग आपको देख के ही समझ जाएंगे आप कहाँ खड़े हैं, आपका लेवल क्या है। 2026 में ना आपकी प्रेजेंस हैवी नहीं है बट वार्म है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ना ऐसा लग रहा है ना लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे, लेकिन जो जो लोग अंदर से आपसे जेलस है ना उनके लिए थोड़ी आपकी जो ये ना ये खुशी असहज बन जाएगी, उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो 2026 का जो साल आपके लिए रहेगा ना वो आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपकी एनर्जीज पूरी तरह से बदल जाएगी। सक्सेस, ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।